अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बच्चों, बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से, सरकार दो आलम की निगाह करम से दिन अच्छा गुजरा, लेकिन वैसा नहीं था जैसे रमज़ान में हुआ करता था। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ना मैं को मुबालगा आराई कर रहा हूँ। बिल्कुल सच्ची बात जो दिल की है, सच्ची बात जो दिल की है कि वो दिन अच्छे थे। अल्लाह करे कि ये अच्छे हो जाएं, और नहीं तो ये शाम को सब भाई मिलकर बैठकर बच्चे अल्लाह के पाक कलाम की 2-4 आयात का तर्जमा समाअत फरमा लेते हैं और उसके अंदर जो मानी व मफाहीम हैं उनसे हम बहरा भर हो जाते हैं। ये भी बहुत बड़ी नेमत की बात है। ये आधा घंटा होता है, लेकिन यकीन जाने बड़ा कीमती है। ये इसकी कीमत का एहसास बाद में होगा हमें कि ये कितना कीमती वक़्त था। कुरान करीम की जिन 2 आयात का मैंने इंतखाब किया है, ये सूरह बकरा है और बकरा का नंबर 2 है। आयत नंबर है 102 और 103। मैं तिलावत कर देता हूँ ताकि बाकी मजमून तर्जमा बाद में करूँगा, कुछ चीज़ें बयान करके, ताकि आपको फिर तर्जमा समझ आएगा कि ये किस चीज़ का क्या तर्जमा है। इरशाद रब्बानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह
वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़ वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 2 आयात करीमा आपके सामने तिलावत की हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 102 और 103। इसके 2 बातें, 2 वाक़यात बयान हुए हैं, वो आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, वो तवज्जो से समाअत फरमाएं। इसमें एक तो वाक़या जादू का है। वो कहते थे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू के तौर पे हुकूमत करते थे, और नऊज़ुबिल्लाह वो काफिर भी हो गए थे। ये मैं सुनाऊंगा आपको। और दूसरा वाक़या इसमें हारूत और मारूत का। हारूत और मारूत की क्या कहानी है? बाबुल का इलाका, मौजूदा नहर फ़ुरात और ये कूफा तक जितना भी इलाका, ये बाबुल का इलाका था। यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और ये नमरूद का इलाका था। तो हजरत इदरीस, अच्छा ये पहले मैं आपको कहानी बता दूं कि मशहूर क्या है। गूगल भी आप करेंगे तो ये कहानी मिलेगी, लेकिन सब फेक है। ये यही आपको बताना चाहता हूँ, तोता कहानी है ये। हाँ, बाज़ मुफस्सिरीन ने भी लिख दिया है, मक्खी पे मक्खी मार दी है, तहकीक नहीं की कि जी फलां साहब ने लिखा, वो बहुत बड़ा आदमी है तो उसके लिखने पे लिख दिया। नहीं, ये बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने वाक़या बयान, जैसे मैं करूँगा तो अगली बात मेरी काट दो तो बीच में से वो वाक़या निकाल लो, तो आप तो ये समझेंगे कि मुफ्ती साहब ने ये बयान किया है। हालांकि मैं तो बता रहा हूं कि ये कहानी फेक है। कहते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत गुनाह फैल गए, जादू टोना फैल गया, और यहूदी जो थे वो अपने मेयार से नीचे आ गए, मेयार कायम ना रख सके। तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी जादू टोने में सर्फ करना शुरू कर दी। जिस तरह आज हमारी हालत है, मुसलमान साइंसदानों ने क्या किया है, सजरी बनाई, रियाजी बनाई, अलजबरा बनाया, नक्शा खींचा, सूरज को नापा, ये उलमा ने किया था सारा। और हम मौलवी लोग, अल्लाह हमें माफ़ करे, बजनाजे और ख़त्म पढ़ने के लिए रह गए हैं। अल्लाह अकबर। तालीम की कमी, मुताले की कमी, रिसर्च की कमी, नतीजा क्या हुआ? हम भी मक्खी पे मक्खी मार के, तो हमने भी तावीज़, धागों, टोने, टाटके, जादुओं का धंधा शुरू कर दिया है कि शायद इस तरह हम किसी अपने अहद रफ्ता को वापस ले आएंगे। बेनी यहूदियों ने किया था। कहते हैं कि जब वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये जादू टोना बहुत फैल गया, तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, तूने तो कहा था कि ये मेरे बंदे बड़े नेक हैं, इस ज़मीन में फसाद नहीं फैलाएंगे, ये तो वो हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इनकी खिलाफत ख़त्म कर दो और ये खिलाफत हमें दे दो, हम तेरी तस्वीर बयान करते हैं, नेकोकारा हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इन बंदों को गुस्सा और शहवत, 2 ऐसी क़ुव्वतें अता की हैं कि अगर तुम्हें भी दे दी जाएं तो तुम भी लुढ़क जाओगे। क्या ना ना ना, तौबा तौबा तौबा, हम तो ये कर ही नहीं सकते। ये कहानी है जो सुना रहा हूँ, आप समाअत फरमा लें, गूगल में यही है, बाज़ तफसीरों में भी यही मिलेगी आपको, लेकिन ये फेक कहानी है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि कोई दरमियान में काट ना दे मेरी बात को। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा तुम 2 फरिश्ते चुन लो जो बड़े नेक हो, उनको हम जमीन पे भेज देते हैं, गुस्सा और शहावत देकर आजमाइश कर लेते हैं। तो उन्होंने हारूत और मारूत को चुना। ये दोनों बड़े शरीफ और नेककार फरिश्ते थे, ये इनको चुना बकौल उनके। अल्लाह ने गुस्सा और शहवत देकर नीचे भेज दिया और कहा जाओ
और तुम लोगों के दरमियान हक और उसूल के फैसले करो। और उसके बाद इसमें आज़म जो उनके पास था, रात को वापस आ जाया करो, दिन को चले जाया करो, रात को वापस आ जाया करो। वो ज़मीन पर तशरीफ ले आए, 1 महीना अदालत कायम की। 1 महीने के बाद एक खातून ज़ोहरा नामी मुल्क फ़ारस की रहने वाली शहजादी, उसका कोई झगड़ा हुआ तो इनकी शोहरत सुनकर वो इनके पास आ गई और ये दोनों हारूत और मारूत उसके इश्क में मुब्तला हो गए। जरा गौर फरमाइए कहानियों को, अभी गूगल उठा के देख लीजिए, लिखा हुआ उसके अंदर, इश्क में मुब्तला हो गए। तो माई साहबा ने कहा कि चूंकि मेरा झगड़ा मेरे खामिद से है, अगर तुम मेरे खामिद को कत्ल कर दो और जिस बुत की मैं पूजा करती हूं उसको तुम भी सजदा कर लो तो मैं तुम्हारे पास आ जाती हूं, या शराब पी लो। ये 3 काम उसने बताए। खैर वो चले गए, ये सोचते रहे, लेकिन उसके इश्क में बकौल लोगों के मुब्तला हो चुके थे। चुनाचे जब वो इन्होंने पैगाम भेजा कि तू तो नहीं आई तो हम तेरी तरफ आ रहे हैं, तो वो बनाव श्रृंगार बना के बैठ गई। और ये दोनों फरिश्ते जब वहां पहुंचे, चूंकि इंसानी शक्ल में थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो वही 3 काम हैं, या मेरे खामिद को कत्ल करो, या तुम शराब पियो, और या मेरे बुत को सजदा करो। अब वो उसके इश्क में मुब्तला थे बकौल लोगों के, तो उन्होंने कहा कि यार सबसे छोटा गुनाह शराब है, ये पी लेते हैं, चलो इसको पी लेते हैं। तो शराब उन्होंने पी ली। उसके बाद उन्होंने खामिद को कत्ल भी कर दिया, और जो चाहती थी बुत को सजदा भी कर दिया, और जो वो चाहती थी वो भी हो गया। तो वह कहते हैं कि शराब पिलाकर ज़ोहरा ने बड़ी हिकमत के साथ उनसे इसमें आज़म मालूम कर लिया। अब वो इसमें आज़म लेकर आसमान पे चली गई। अब चूंकि पहुंच गई थी वहां पर, तो अल्लाह ताला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारा के साथ मुंसलिक कर दिया। और बाद लोग कहते हैं कि जो ज़ोहरा सितारा ही वो। ये दोनों जब होश में आए, अपने गुनाहों को याद किया, तो ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। कहा हजरत हम तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं, अब हमारी रिहाई की क्या सूरत है? कहा कि अल्लाह से पूछता हूँ, जो हुक्म आएगा बता दूंगा। तो उन्होंने अल्लाह से बात की तो हुक्म हुआ, इनसे पूछो कि दुनियावी अजाब पसंद करते हो या यहाँ आकर अजाब लेना चाहते हो। उन्होंने मशवरा किया कि भाई दुनियावी अजाब ठीक है, जब दुनिया ख़त्म होगी हमारा भी अजाब ख़त्म हो जाएगा, वहाँ गए तो फिर लंबा ही काम है, वहाँ तो माफ़ी कोई नहीं। तो उन्होंने वो दुनिया का अजाब लेना कबूल कर लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को बाबल के कुएं में जंजीरों से बांध के उल्टा लटका दिया है। नीचे आग जल रही है, और ये जब तक क़यामत कायम नहीं होती ये आग जलती रहेगी और वो लटके रहेंगे। उनकी ज़बानें बाहर निकली हुई हैं, फरिश्ते उनको कोड़े मार रहे हैं, तो वो चाहे बाबुल में लटके हुए हैं। ये कहानी लोगों ने बयान की है। इस कहानी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि वो जादूगर थे और जादू के जोर पे हुकूमत करते थे। था क्या कि वो जो सिलसिला चल रहा था जादुओं का, सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन भी इंसानों के साथ थे, और जिन में शयातीन भी बहुत होते हैं। तो उन्होंने जादू को मजीद ताकत दी। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला, तो आपने सारी किताबें इकट्ठी करवाई, जादू शहर की जितनी भी आपके इलाके में थी, उनको लाके अपने कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। ना कोई खोलेगा ना जादू करेगा, और जादूगर की मौत जो थी वो सजा कर दी। वक्त चलता रहा। जब हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, और वो भी ये कहते हैं कि कुफर की हालत में, मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ, ये कुफर की हालत में हुआ, तो शैतान ने कहा कि मैं तो उस कुर्सी के नज़दीक नहीं जा सकता, मैं तो भस्म हो जाऊंगा। तुम इंसान जाकर खोदो, उसके नीचे किताबें हैं,
बड़ी बड़ी जादू की। हजरत सैयदना सुलेमान वो जादूगर थे और यहूदियों ने मान लिया। वो किताबें निकल आई, वो तो आपने इकट्ठी की थी खत्म करने के लिए, और उधर हारूत और मारूत को भेजा था कि लोगों को तालीम दो कि सेहर जो है ये जादू ठीक नहीं है। असल बात क्या थी? असल बात ये थी कि जब जादू आम हुआ था तो उन दोनों फरिश्तों को भेजा गया कि इनसे कहो कि ये कुफर है जो तुम कर रहे हो, और जो मुब्तला हो चुके हैं उनको इस सेहर का तोड़ बता दो, लेकिन पहले तालीम दो कि ये जादू टोना जो है ये कुफर है। लेकिन उसके साथ अगर कोई मान जाए तो फिर उसको सेहर का, जादू का तोड़ बता देना। अब वो जो तोड़ था वो उन्होंने जोड़ कर लिया। ये दो कहानियां थी जो मैंने आपके सामने पेश करनी थी। तो ना तो ये जोहरा वाली कहानी ठीक है, कहानी वही सच्ची जो मेरे रब ने बयान की है कि फरिश्ते तालीम देने आए थे कि इसका तोड़ क्या है, और उन्होंने तोड़ को जोड़ कर लिया और जोड़ करके अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आइए मैं आपको, इससे पहले कि मैं आयत का तर्जमा करूं, आज आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने सामने कोई कुफर नहीं किया। ये मेरे नबी ने फरमाया, कुरान लेकर आया ये मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास किताब है इसकी तस्दीक के लिए आया है। ये मेरे पास किताब है, ये आपकी तवज्जो के लिए, ये ओल्ड टेस्टामेंट है। ये अगर आपको नजर आ जाए तो ये ओल्ड टेस्टामेंट है। ये बाइबल सोसाइटी लाहौर की छपी 3 किताबें, ये तौरात है, ज़बूर है और इंजील है। इंजील तो खैर है नहीं है, अनाजील है। अनाजील कहते हैं वो जो रिवील्ड बुक्स हैं, वो कंपेनियन से लिखी हैं, जिस तरह हमारी बुखारी शरीफ है, ये सियासत के हदीस हैं, इस तरह ये भी 4 अनाजील हैं, अरबा अनाजील, अनाजील है। तौरा है, ज़बूर भी है, लेकिन इंजील नहीं है। इंजील सिर्फ रिवील्ड बुक्स हैं जो कंपेनियंस ने लिखी हैं बकौल उनके कि उन्होंने जब वो कब्र से उठे तो उन्होंने हमें लिखवाई थी। बहरहाल तो ये मैंने नफ्स इसका निकाला है सफ़ा, ये आपके सामने पढ़ूंगा, आप अंदाज़ा करें कि ये अल्लाह के नबियों पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये आज भी किताबें मौजूद हैं, ये बाजार में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई क्रिश्चियन दोस्त हो तो मैं ये लाहौर से खरीद के लाया था, ये बाइबल सोसाइटी से, वहां से लाया था मैं ये, और इस पर मेरे सारे निशान लगे हुए हैं, एक एक निशान लगा हुआ है इस पे। तो आज की मुनासबत से जो मैंने निकाला है वो आपकी नजर कर रहा हूं, ये सुनिए। ये किताब का सलातीन, ये चैप्टर जो है ये सलातीन के नाम से है। इसका बाब 11 है और आयत नंबर 1 ता 9। सलातीन बाब, सलातीन चैप्टर का नाम है, वो आप इंडेक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 2 हैं सलातीन, एक पहला है एक दूसरा, ये पहला वाला है। इसका सफ़ा 340 इस किताब का जो लाहौर से छपी है। क्या कहते हैं? और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अम्मूनी, उदमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद इस्राइल ने कहा था कि तुम उनके बीच न जाना और न वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ मायल कर लेंगी। सुलेमान इनके ही इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां, उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ मायल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल न रहा, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। अगली आयत है क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा, और सुलेमान ने खुदा के आगे बदी की। उसने खुदावंद की पूरी पैरवी न की,
जैसे उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के नफरती मोलक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। और उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हुजूर बुखूर जुलाती थी और कुर्बानी गुजारती थी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे दोबारा दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि गैर माबूदों की पैरवी न करे। न करने पर उसने बात न मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया था नहीं माना, इसलिए मैं तेरी सल्तनत को जरूर छीन कर तेरे खादिम को दे दूंगा। अंदाजा करें आप कि उसने बीवियों की खातिर बुत खाने पहाड़ पे बना दिए बुतों के लिए, अपना खुदा छोड़ दिया, उनकी बुतों की परस्तिश करने लग गया। क्या नबी ऐसा कर सकते हैं? ये ओल्ड टेस्टामेंट है, ये अभी भी मार्केट में मिलती है। तो कुरान क्या कहता है? अब कुरान का तर्जुमा सुन लो, आपको सारी बात समझ आ जाएगी, फरिश्तों की भी समझ आ जाएगी और हज़रत सुलेमान की भी समझ आ जाएगी। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा महबूब आ गया, तस्दीक कर दी जो कुछ अंबिया के पास आया था, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। वत्तबऊ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, जो हजरत सुलेमान के मुल्क में शयातीन कर रहे थे, उन्होंने अल्लाह के नबी की किताब को तो छोड़ दिया और उस किताब का पीछा करना शुरू कर दिया जो शैतान फैला रहे थे। शैतान क्या कहते थे? वो जो किताबें निकाली थी जादू की सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के नीचे से, उसको फैलाना शुरू कर दिया। कहते वमा, अल्लाह क्या कहता है? वमा कफर सुलेमान, हजरत सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया। वो तो कहते काफिर हो गया था, बुत परस्त हो गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये सैयद वक़ार शाह साहब लिखा है अस्तगफिरुल्लाह। शाह जी बिल्कुल बात सही है, अस्तगफिरुल्लाह। एक ऐसे नबी को जिसके बाद दुनिया की बादशाही थी, उसको कहते कि वो बेईमान हो गया था, बुत परस्त हो गया था। क्या अकीदा है ये? मेरा रब कहता ना, वमा कफर सुलेमान, मेरे सुलेमान ने कोई कुफर नहीं किया। वलाकिन्न शयातीन, लेकिन शयातीन काफर वो कुफर करते थे। युअल्लिमूनन्नास अस्सिहर, वो लोगों को जादू सिखाते थे। हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जब पता चला ना, तो आपने फरमाया कि जहां साहिर को मिले जादूगर में इसको कत्ल कर दो, जायज है इसका कत्ल करना। कि जो ईमान और दीन की वो सन लगाना जिसे कहते हैं ना, कि डाकाजनी करता है, ऐसे आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। हजरत सुलेमान का भी ये फतवा था। सारी किताबें इकट्ठी कर ली, फरमाया जहां कोई जादू फैलाने वाला मिल जाए उसको वही ज़िबा कर दो। आज हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जहां माइग्रेट करके यहाँ आए हैं, बादशाही जादूगरों की है, वहां पर ये शब्दाबाजों की है, ये तवीज़ गंडे वालों की है। और तवीज़ गंडा क्या है? दीन तो उनको आता नहीं है, तो तवीज़ खाक लिखेंगे। ये पहले ईमान जाया करते हैं। मैंने खुद, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैंने एक आदमी से उसकी कार्रवाई सुनी थी। नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह, नकले कुफर नबाशिद, कुरान शरीफ नीचे रखकर ऊपर खारा रखकर, वो जो मुर्गी वाला होता है उसके ऊपर बैठकर नहलाते हैं बंदे को, और सारा गंद उसके कुरान शरीफ के ऊपर जाए ताकि इसका ईमान निकल जाए। इसका वो ईमान निकले तो जादू भरेगा ना उसके अंदर। ये हालत है हमारी पाकिस्तान में जो हो रहा है। अज़ाब क्यों ना आए हमारे पर, मुसीबतें क्यों ना आए हमारे ऊपर, कि नाम इस्लाम का लें और दीन की तौहीन करें, दीन की बेइज्जती करें, दीनदारों को मजाक करें। अल्लाह फरमाते वमा उनजिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और जो उतारा हमने दो फरिश्तों को, हारूत और मारूत को। वो कहानी जो आपको मैंने सुनाई है जोरा वाली, फेक कहानी है। अल्लाह फरमाते मैंने तो इसलिए उतारा था, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। मैंने तो इसलिए उतारा था कि जाओ मेरे बंदों से कहो ये जादू छोड़ दो, ये गलत काम है, ये आपको कुफर तक ले जाएगा, काफिर ना बनो, ये जाके तालीम दो।
और जो मुब्तला हो चुके हैं जादू में, उनका उनको तोड़ बता दो। क्या बुराई है इसमें? ये किस्सा जो बाबुल वाला है ना, वो क्यों बनाया लोगों ने? फला तकफुर, कुफर न करो। हम क्या है? इन्नमा नहनु फितना, हम आजमाइश के लिए भेजे गए हैं। कहा उन्होंने कि हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, तुम कुफर न करो। फयतअल्लमूना, और सीखते क्या थे? मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी, वो एक ही काम सीखते थे। ऐसा काम सिखा दो कि मियाँ बीवी के दरमियान हम जुदाई कैसे डालें, ताकि वो जो बीवी हैं उनकी वो हम काबू कर लें। आजकल क्या होता है, रोज पाकिस्तान में टीवी पर दिखा रहे होते हैं वो जो आमिल होते हैं, पता नहीं किस किस बहाने से लोगों की बीवियां गुमराह करके ले जाते हैं, बच्चियों को ले जाते हैं, उनके डाका पड़ता है, उनको छापा पड़ता है, तो पता लगता है कि ये तो मुद्दों से बेईमानी कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला कहता है कि शुरू से ये काम करते हैं। इनका काम ही ये है कि बीवी को बहका दो खाविंद के खिलाफ, ताकि उससे अपनी मतलब बरारी कर सको। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्लल्लाह, वो जादू पे ईमान रखने वालों सुन लो, अल्लाह के सिवा कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहुंचेगा किसको? जो बेईमान हो जाएगा, और जो बेईमान नहीं है वो कहेगा मेरा मालिक है ना। वमा हुम बिदारी, ये वादा है रब मेरे रब का, वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। देखो ना, जहाज गिरा है आपका पाकिस्तान में, वो 3 बंदे उड़ के बाहर आ गए हैं। किसने निकाला उनको? आपने या मैंने या सिस्टम ने? नहीं, उनकी अभी मौत नहीं आई थी, मौत उनकी हिफाजत कर रही थी। मौत ने खुद उठा के बात, तो तुम जाओ, तुम कहाँ आ गए हो भाई, तुम्हारी तो बारी नहीं अभी आई, आगे बार है ना। ये कि जब तक उसका हुक्म नहीं होगा हमें ना मौत आ सकती है और ना हमें कोई छेड़ सकता है। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, वो सिखाते क्या है? जिसका ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। इसलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे वो इल्म देना जो नाफे हो, वो ना देना जिससे किसी को नफा ना मिले। ये जो हम यावा गोई करते हैं या सारा दिन हम बहस करते हैं ये लीडरों के पीछे मिल करके, क्या मिलता है हमें? सवा गुना के। और लीडर तो मौजें कर रहे हैं हजरत, लीडर सारे एक जैसे ही होते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये हंसते हैं एक जगह पे बैठ के। कोई शादी अभी आप देखें, किसी की शादी करा लें, सारे वहां बैठे होंगे एक लाइन में, एक ही जगह खाना खा रहे होंगे और मजाक कर रहे होंगे बैठे हुए, हमारी किस्मतों को रो रहे होते हैं वो, और हम उनके लिए लड़ के मर जाते हैं यहाँ पर। अल्लाह कहता है ना, ऐसा इल्म, ऐसी बहस जिसका ना फायदा ना नुकसान है, क्यों वक्त जाया करते हो? वक्त बचाओ, वक्त न जाया करो, वक्त कभी दोबारा नहीं आता। वलक़द आलिमू लमन इश्तराहू मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिसने इसका सौदा किया उसके लिए आखिरत में रहमत इलाही से कोई हिस्सा नहीं है। आखिरत में कोई हिस्सा नहीं लोगों का, ये जादूगरों का, ये बेईमानों का, ये तवीज़ गड्ढे वाले नजायज लिखने वालों का, ये लोगों की बीवियां भगाने वालों का, ये लोगों की बच्चियां भगाने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इनके लिए अजाब ही अजाब है। वाला बिअसा मा शरऊ बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून, बहुत बुरी चीज है जो अपने ईमान के एवज ये खरीदते हैं। अगर ये बात जानते तो कभी ये घाटे का सौदा ना करते। ईमान बेच दिया, ईमान के लिए सब थोड़े से पैसे कमा लिए। अल्लाह कहते हैं कि अगर इनको इल्म होता तो ये हरकत कभी ना करते। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अगर ये ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो फिर खैर अल्लाह की तरफ से ही है। लौ कानू यालमून, अगर ये जानते, लेकिन नहीं जानते। कुछ जो इस काम में पड़ जाता है ना, फिर वो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये 2-3 फेक कहानियाँ थी जो मशहूर हैं। कुरान पढ़ा करो, कुरान सच्ची बातें बताता है। कोई जोरा का किस्सा नहीं है, कोई बाबल के कुएं में उल्टे लटके हुए फरिश्ते नहीं हैं। उनकी तो ड्यूटी और थी, वो तो लोगों को बचाने आए थे, और हमने उसको जादू बना करके हमने इस तालीम को, और ये पता है कब करते हैं हम लोग? जब हमें हमारा अहद रफ्ता
हमसे छिन जाए, उस मकाम पे तो हम पहुंच नहीं सकते, तो फिर जादू टोनों का सहारा लेते हैं कि जादू के जोर से हम पहुंच जाएंगे। होते नहीं पहुंच सकते हम लोग। हमारी पहुंच, हमारी बहार अल्लाह के नबी की सुन्नत में है, उसके तरीक़े में है, और तालीम हमारी अल्लाह का कुरान है। इसको पढ़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो अल्लाह तबारक व तआला भी आप लोगों को भी, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इस कुरान को समझने की और कुरान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।